सबका साथ सबका विकास बोला है, कभी ये तो नहीं बोला ना कि हिंदुओं का ज़्यादा विकास करूंगा मुसलमानों को कम करूंगा। योगी जी है, योगी जी से जितने मोमडन किलसते हैं। अब मैं बता देता हूँ, हिंदू की बहन हो, मुसलमान की बहन हो, सिख की हो, ईसाई की हो, किसी की भी हो, योगी जी क्या बोलते हैं, अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। हिंदू बहन बेटियों को उसने प्रताड़ित किया था, सबकी जब ऐसा इतिहास पढ़ चुके हम लोग उसको क्यों आइडल बनाए? इनका तो लॉजिक सही है। फिर हमारे कहने से क्या मस्जिद बनना रुक जाएगा? आपके कहने से मस्जिद बनना रुक जाएगा? ये तो विरोध क्या करेंगे आप? इसी चौक चौराहे उंगली उठती है, फिर ये कहते हैं कि हमारी वफादारी पे उंगली उठाते हैं, इसी चीज पे उंगली उठती है। मतलब अभी ये मोदी की बात आ जाए, ये खुल के गाली दे देंगे, खुल के विरोध कर देंगे, लेकिन बात देश की आ जाए ना, ये खुल के नहीं बोलेंगे। इनसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, क्या आपके उसमें कम्युनिटी में बाबर के अलावा कोई और नाम नहीं है? उसके ऊपर मस्जिद बनाओ ना। बाबर के नाम की क्यों मस्जिद बनानी है? कब था? हम लोग देखे भी नहीं, हम लोग देखे भी ना, आप देखे ना, हम देखे ना, कोई मतलब ही नहीं। आप भाई साहब मेरा सीधा सवाल है कि आपको ये लोग कह रहे हैं कि मस्जिद बनाइए, खूब अच्छे से बनाइए, बढ़िया बनाइए, ये लोग कह रहे हैं कि पूछ सकते हैं आप किसे क्यों बनाया गया? सरकार ने तो सरेंडर कर दिया, उसको बाहर कर दिया, विधायक जो था उसको, फिर अब वो लगा हुआ। लेकिन पूरे देश के 2-3 करोड़ मुसलमान गए, ईंट दे रहे, फिर चंदा दिया गया, पैसा एकजुट है वो लोग, कह रहे हैं कि नहीं बाबरी के नाम में बनना चाहिए, तभी तो पैसा जा रहा है। सरकार बीजेपी की है, गवर्नमेंट सेंट्रल जो भी हर जगह। बंगाल में बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं है सर जी, बंगाल में बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं, टीएमसी है। आपकी सरकार नहीं है, जिसके लिए तो आम मुसलमान लिसन टू मी, आपकी सरकार नहीं है। मैं बताता हूँ, 2014 के बाद सबसे पहले ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुसलमान की बहन को सिलेंडर दिया गया। सबको पता, सबकी आंखों ने देखा। जितनी योजनाएं हैं हिंदू से ज़्यादा मोमडन को दी गई है। सबको मिले भाई, सबको नहीं, अधिकतर मिली है। तो कभी मोदी जी ने ये बोला कि सबका साथ सबका विकास बोला है, कभी ये तो नहीं बोला ना कि हिंदुओं का ज़्यादा विकास करूंगा मुसलमानों को कम करूंगा। योगी जी है, योगी जी से जितने मोमडन किलसते हैं। अब मैं बता देता हूँ, हिंदू की बहन हो, मुसलमान की बहन हो, सिख की हो, ईसाई की हो, किसी की भी हो, योगी जी क्या बोलते हैं, अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। गलत कह रहा हूँ भी होता है। वो ये तो नहीं कहते मैं मुसलमान को सिक्योरिटी नहीं दूंगा, मुसलमान की बहन बेटी को सिक्योरिटी नहीं दूंगा, वो ये तो नहीं कहते। योगी नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार, कोई भी ऐसा नेता बताओ जो मतलब एक तरफा बात करता हो, एक धर्म को लेकर चलता हो, जरा बताओ कोई हो तो ऐसा। आप तो एक मिनट में मुंह उठा के कह देते हो कि आपकी सरकार। 2 मिनट की बात है, आप अपना राय रखें, हम अपना राय रखें, वो अपना राय रखा। क्या लगता है सर, मतलब बाबरी से दिक्कत होना चाहिए लोगों को या नहीं होना चाहिए? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? अगर पूरा इंडिया अगर एजेंट है उसका, मतलब किसी विरोध कर रहा तो हम भी विरोध कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, मैं आपसे थोड़ा आगे हो जाओ, आप थोड़ा आगे हो जाओ, उधर दिक्कत हो रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको बाबरी से दिक्कत है या बन जाना चाहिए उसके नाम से? आप देखो भाई ना, बाबरी का तो नाम सिर्फ हिस्ट्री पढ़े हैं हम, कहानी पढ़े हैं उसका बारे में हम। ऐसा कहानी? ठीक है, पूरा जैसा आप पढ़े हो हम पढ़े हैं, हम भी दूसरे को किताब से तो नहीं पढ़े हैं। इंडिया का ओपिनियन बना लोग, बाबरी ऐसा था, बाबर ऐसा, तो लोग बता रहे हैं। वो लोग क्या बता, हम भी पढ़े, बाबर आक्रांता था, जो भी था बाहर से आता है, उज्बेकिस्तान से आया था, यहाँ आके हिंदू बहन बेटियों को उसने प्रताड़ित किया था, सबकी जब ऐसा इतिहास पढ़ चुके हम लोग उसको क्यों आइडल बनाए? इनका तो लॉजिक सही है। फिर यार ये हमारे कहने से क्या मस्जिद बनना रुक जाएगा? आपके कहने से मस्जिद बनना रुक जाएगा? ये तो विरोध क्या करेंगे आप? इसी चौक चौराहे उंगली उठती है, फिर ये कहते हैं कि हमारी वफादारी पे उंगली उठाते हैं, इसी चीज पे उंगली उठती है। मतलब अभी ये मोदी की बात आ जाए, ये खुल के गाली दे देंगे, खुल के विरोध कर देंगे, लेकिन बात देश की आ जाए ना, ये खुल के नहीं बोलेंगे। ये अब क्या जा रहा है भाई को, जरा इनसे पूछो। अगर मैंने क्या बोला, खुल के क्यों नहीं बोलते हो? लुटेरा नहीं था बाबर लुटेरा नहीं। मैं इनसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, क्या आपके उसमें कम्युनिटी में बाबर के अलावा कोई और नाम नहीं है? उसके ऊपर मस्जिद बनाओ ना। बाबर के नाम की क्यों मस्जिद बनानी है? यार ये चीज हम मना कर सकते हैं आपको? नहीं, हम मना। ऐसा विरोध तो पक्का कर सकते हो कि नहीं, ये नहीं बनना चाहिए, खुल के बोलेंगे। आप बोल रहे, हम भी विरोध का, आपको कैसा विरोध किया जाएगा? अरे हम भी आपके तरह हैं, वो भी है, सब पूरी दुनिया है। आप देखो उसमें देखो 100 में 80% एक तरफ है, 20% एक तरफ है। जो आप 80% वाले में हो या 20% वाले में हो? क्यों, मैं 80% वाले में हूँ यार, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे रहूँगा ना, मैं कम 20 वाले में रहूँगा। चाहते हैं कि बाबरी बने? 80% तो लोग वहीं चंदा दे रहे हैं, जिस तरीके से सपोर्ट दिखा लोग गए। ये चुनाव तक है, बंगाल में 26 में चुनाव है। हुमायूं कबीर किस पार्टी से आता है ये मालूम आपको नहीं है? 19 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ा था, और अभी टीएमसी से उसके बाद लड़ा, वो एमएलए हुआ। अब वो भारतीय जनता पार्टी का गेम बनाने के लिए ओवैसी के साथ मैदान में उतरा।
किसका गेम बन जाएगा बंगाल में? तो बंगाल में किसका गेम बनेगा? हुमायूं कबीर एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ता है, अब बाबरी मस्जिद चला बनाने। मैं भी मुसलमान हूँ, समझ में आया? किसका गेम बनाएगा हुमायूं अकबर? भाजपा का वो गेम बनाने जा रहा है। भाजपा सरकार बना लेगी। नहीं, चुनाव खत्म होगा ना मेरे भाई, ये आप रिकॉर्ड रखिएगा, समझे? ये भी बाबरी भी समाप्त हो जाएगी। बाबरी नहीं बनेगी? अरे सब बनेगी, कब क्या होगा ये भी आपको मालूम नहीं होगा। तो मतलब क्या लग रहा है, बंगाल में भाजपा आ रही है, फिर सरकार बना रही है? ये हरगिज नहीं, वहाँ तो कह रहे कि गेम उसी का बना रहे हो। गेम बनाने आ रहे हैं, पब्लिक समझ चुका है अच्छा। कि ये क्या करने आए हैं। ओवैसी क्या करेंगे, हुमायूं कबीर क्या करेंगे, ये सब लोग जानता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाजपा का गेम बनाने के लिए हुमायूं कबीर आए हैं, तो क्या भाजपा गेम बना लेगी, सरकार बना लेगी, ये पूछ रहा हूं मैं। पब्लिक है, जागरूक है, क्या करना है क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना वो सब जानता है। किस पे वोट करना है, किस पे नहीं करना है, वो सब जानता है। संयम बना के रखिए। क्या 26 लग रहा है, बाबरी से दिक्कत है या मस्जिद बनाने से दिक्कत है लोगों को, क्योंकि काफी विरोध हो रहा है? हिंदुस्तान में 140 करोड़ की लमसम, 150 बोलिए। 150 करोड़ है। अब बताइए, हिंदुस्तान में प्रत्येक 1000 मस्जिदें बनती हैं, आप तक खबर आती है इस मस्जिदों का? नहीं आती है। आज हुमायूं कबीर उस बाबरी मस्जिद का नींव रख दिया तो आपको खबर लग गया कि नहीं लगा? तो ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि बाबर के नाम पे मस्जिद बने? अरे उसको तो ये सेकुलर वोटों का ध्रुवीकरण करना है। हुमायूं कबीर को बाबर के नाम पे तुम मस्जिद बना रहा है, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ पाता है, हैं? बाबर क्या थे नहीं थे हमको क्या मतलब है भाई? अल्लाह के नाम पे मस्जिद बनाओ, अल्लाह के नाम से बनाओ, अल्लाह का घर है। तो ये सब पाखंडी है। इस मुसलमान भी सही से नहीं है ये लोग। अरे मुसलमान होता तो इसको 5 साल बाद सूझा है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में कि बाबरी मस्जिद का नींव रख दें। चुनाव है तो 5 साल तक तो सोया हुआ था। क्या वो गरीब बच्ची का शादी ब्याह कराता है? मैं हुमायूं कबीर से पूछना चाहता हूँ, क्या को जकात देता है, खैरात? क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम मोहम्मद साहिद जमाल हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सब सवाल करिए जो करना था। हुमायूं कबीर से पूछना चाहता हूँ कि आप कितने जकात खैरात निकालते हैं, कितने गरीब बच्चियों का शादी कराते हैं सालों में, आप बताइए। चंदा लेके बैठे हैं? चंदा ले लिया, ये सही से डेवलपमेंट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ये सोचने वाली बात है। अरे राजनीति हो रहा है सिर्फ बाबर के नाम। आप जाके वहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण कराइए, उस जमीन पर आप कॉलेज खोलिए, स्कूल खोलिए। और मुद्दा देश में वंदे मातरम का कि जबरदस्ती गवाया जा रहा है, हराम है, हम नहीं गाएंगे। क्या लगता है आपको, गाना चाहिए? वंदे मातरम या जो भी राष्ट्रीय गान हो या जो भी हो, नहीं चाहिए। जो क्या कह रहे हैं? नहीं चाहिए, नहीं गाना चाहिए? क्यों नहीं गाना चाहिए? नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। देखिए अब उनका मानसिकता करता हो भैया। मैं 2 मरतबा वैष्णो देवी ले गया, तो एक मेरे साथी गए कुछ, तो बोला कि नेताजी आप, चूँकि हम सदस्य थे, तो बोला कि आप चलिएगा ऊपर चढ़िएगा वैष्णो देवी। तो हम बोला कि काहे नहीं जाएंगे भाई, आप ऐसा बात बोल रहे हो। तो पर्ची कटा, ऊपर गए, बोहर में पहुँचे, पैदल चुकी गए देखते हुए। तो किसी इस्लाम में ये हमें सिखाया है कि किसी भी धर्म को या किसी भी मजहब को आप गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करें, सम्मान करें। जब आप सम्मान कीजिएगा, वो भी सामने वाला भी आपका सम्मान करेगा। मुद्दे की बात होना चाहिए। हमारे देश में बढ़ते बेलगाम महंगाई पर कौन चर्चा करेगा? रोजगार कौन देगा? शिक्षा कौन देगा हमारे बच्चों को? इस पर बात होनी चाहिए। तो अब बताइए, 9 लाख लोग हमारे हिंदुस्तान छोड़कर अदर आपको कंट्री में चले गए, पलायन कर गए, इस पर कौन बात करेगा? ये देख होना चाहिए। वंदे मातरम पर भी बहस होना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है। देश में कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इस पर भी बात हो। देखिए, वंदे मातरम हम कह दिया तो उससे क्या हो गया? क्या हो गया? एक मिनट। वंदे मातरम सियासत का एक लकीर लोगों ने आज के डेट में खींच दिया।
सियासत करने दे रहे हैं आप लोग, आप गा दीजिए सियासत खत्म। अभी अभी जो था मुद्दे की बात पार्लियामेंट में, पीछे हो जाओ, केस हो जाएगा, चलो मुद्दे कांग्रेस के हाँ, पीछे हो जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मुद्दे की देखिए, अभी पार्लियामेंट जब चलता है सर सेशन, तो सेशन में करोड़ों रुपए शाहिद जमाल भाई, आपने बोला कि सियासत का मुद्दा बनाया हुआ है वंदे मातरम, आप गा दीजिए सियासत खत्म, अभी का अभी सियासत खत्म हो जाए। मातरम बोलने में, लेकिन वो वैसी जगह कहना है और कई एमपी का कहना है, मेरा सुन लीजिए पहले, मुसलमान एमपी का कहना है कि हम जय नहीं बोल सकते, जिंदाबाद बोलवा लो हमसे, हम जिंदाबाद बोल देंगे लेकिन जय नहीं बोलेंगे। लेकिन वैसे जो खुद पार्लियामेंट में बोलते हैं जय फिलिस्तीन, और वो बोलते हैं कि इस्लाम में हराम है जय बोलना, जिंदाबाद बुलवाओ। हाँ, जय बोलना हराम नहीं है। वंदे मातरम ना बोलने का रीज़न ये है कि जैसे अल्लाह ताला के जात में किसी को ठहराना, मैं सिर्फ पूजा करूँगा अल्लाह ताला का। मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला के अलावा ना तो हम अपने माँ बाप का पूजा करते हैं, ना किसी अल्लाह जैसे वली हो, मज़ार हो, ये हो, उनके सामने भी नहीं झुकते। अल्लाह के अलावा तुम किसी भी मुद्दा को लेके आओ, अगर योगी मोदी अगर कोई लागू करना चाहता है, बस उसमें तो मुद्दा ही वंदे मातरम, मेरी बात सुनिए, उसमें सिर्फ ये ना हो कि अल्लाह को सेम जैसे मैं अल्लाह का पूजा करता हूँ, सेम उसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और का पूजा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के अलावा तो मैं अपने माँ बाप को भी नहीं मानता, अगर मेरी अल्लाह के खिलाफ बोल दे मेरी माँ बाप, मैं तो उसका भी नहीं मानूंगा। तो अल्लाह की बात हुआ है ना, तो भाई साहब क्या नाम हुआ, मुद्दा गलत है ना, अल्लाह की तो बात ही नहीं हो रही है कहीं पे। अल्लाह की बात, ये धरती को पूजा, वंदे मातरम का मतलब क्या हुआ, मैं इस धरती को मानते नहीं, मतलब पूछता हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते हम लोग। जय नहीं बोल सकते। जवाब ले लो, अब जवाब ले लो, ये बेटे सुन के जाइयो। कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान रशिया के अंडर था, आपको पता है, रशिया से 15 देश अलग हो गए हैं। कजाकिस्तान में जो मुस्लिम लोग थे, वहाँ एक मस्जिद के अंदर ही वो बनी थी मूर्ति, उसको तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि कह रहे कि इस्लाम के हिसाब से मूर्ति जो है पूजना हराम है। लेकिन वहाँ पे के लोगों ने विद्रोह कर दिया, उन्होंने कहा ये हमारी धरती माँ की मदरलैंड की मूर्ति बनाई है। अब कजाकिस्तान को क्यों नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम नहीं रहे। दूसरी बात, अर्बानिया और अजरबैजान और एक कंट्री और है, मैं बताता हूँ आपको नाम, वहाँ मदरलैंड के नाम से वो है, पार्टी है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं। मदरलैंड मतलब धरती माँ। अगर जिस धरती का हम खाते हैं, जिससे हम मतलब पानी पीते हैं, जिससे पैदा हुआ अनाज हम खाते हैं, उसके लिए पूजा की बात नहीं कही गई, वंदना, उसका इज्जत करना, उसका सत्कार करने की बात कही गई है। अरे भैया फिर वंदे, अरे यही तो कह रहे हैं तुम लोग, यही कह रहे हैं कि तुम लोग जिंदाबाद बोल सकते हो, जय नहीं बोल सकते। जनगण मन बोल सकते हो, जनगण मन, मालूम नहीं, अच्छा समझूंगा, अगर उसमें ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के खिलाफ नहीं है, बोल दूंगा।